छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जिस पोलियो बूथ से हम जीते थे, आज वहां एक भी वोट नहीं मिल रहा है। ये कैसे संभव है? आदमी जोड़े घटाए और गलत हो जाए तो समझ आता है, लेकिन मशीन का जोड़ना घटाना गलत हो रहा है। ये कैसे संभव है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने CWUC की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। इस दौरान ईवीएम को लेकर किए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते थे तो शाम रात तक मतदान का प्रतिशत पता चल जाता था, लेकिन आज ईवीएम में दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं। इसका अंतर थोड़ा बहुत नहीं, लाखों करोड़ों में होता है। काटते हैं तो छेड़छाड़ हुई। देखिए, किसने लगाया, उसमें क्या क्या मीटर थे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ईवीएम के सवाल तो हैं। हमारी जो मांग है वो है कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है और बॉक्स में गिरता है, उसे मतदाता के हाथ में दिया जाए और वो बॉक्स में डाले। इतना करने में सुप्रीम कोर्ट की क्या आपत्ति हो सकती है? निर्देश देने में प्रक्रिया वही है। आप ईवीएम से वोट डालिए, पर्ची निकलती है, वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए, न ही सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ होना चाहिए। ईवीएम को लेकर के कवासी नकमा ने कहा है कि कांग्रेस बहिष्कार करेगी। कल खड़गे जी ने भी इसी तरीके से बातचीत की थी। तो क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी? जो देखिए, अभी 29 तारीख को CWC की मीटिंग है और उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है, वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। जहाँ यही कुरूद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे, जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस के, कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये पता चल जाता था कितना मतदान हुआ। आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें ईवीएम से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। और उससे बड़ी बात यह है कि 542 विधानसभा में चुनाव हुए, 2 विधानसभा में शायद निर्विरोध हुआ, एक गुजरात में और यहाँ ऐसा, तो 542 में हुआ। उसमें केवल 75 या 76 लोकसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उतने ही वोट निकले। बचत विधान लोकसभा में कहीं ये टैली नहीं होता। तो आंकड़े हैं, मशीन है, अंतर कैसे? अब काउंट है ना, ये कितने भी एनजीओ ने इसको, और ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से निकाला गया है, कोई अपने मन से कोई नहीं कह रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे इंटरव्यू आप देख सकते हो। तो इसमें आदमी जोड़े घटाए तो समझ आता है कि गलत हो गया, लेकिन मशीन यदि जोड़े घटाए उसके बाद ही गलत हो जाए तो फिर ये कैसे चुनाव है?